Assalamu alaikum, dear students. We are studying geography of class 9th, chapter 3, that is drainage. Our today's topic is role of river in the economy and river pollution. पहले हम समझने की कोशिश करेंगे क्या बेनिफिट्स हैं रिवर्स के फॉर एन इकोनॉमी. फाइन. या व्हाट इज द रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी. फाइन. तो रिवर्स जो हैं इनकी दे आर द फंडामेंटल इम्पोर्टेंस. जो इंसान की ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसको थ्राइव करने के लिए रिवर्स का एक अहम किरदार होता है, एक बुनियादी रोल होता है. अगर हम वर्ल्ड लेवल पर डिफरेंट सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करें, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन, लाइक इजिप्शियन सिविलाइजेशन, लाइक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, तो ये जो पुरानी सिविलाइजेशन से वो थ्राइव उनने किया है ऑन द रिवर बैंक्स. फाइन. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि रिवर्स की काफ़ी ज़्यादा अहमियत है. तो आजकल के हम इसको कंटिन्यू करेंगे. जैसे हम देखते हैं कि जो फ्रेश वाटर है वो इंसान या जानवरों के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वाटर को हम इस्तेमाल करते हैं आबपाशी के लिए, इरिगेशन के लिए और कल्टीवेशन के लिए, किसी पैदावार को हासिल करने के लिए. तो उसमें हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है. और ये जो रिवर्स है अपने साथ जो लाते हैं एल्यूवियल सॉइल जो काफ़ी रिच होती है, जो काफ़ी फर्टाइल होती है और कल्टीवेशन के लिए वो काफ़ी बेहतर रहती है. और इसके साथ साथ जो दे सर्व एज आर्टरीज ऑफ कॉमर्स, जो हमारे पास तजारत होती है वो भी काफ़ी रिवर्स के ज़रिए से होती है फॉर जो विद हेल्प ऑफ नेविगेशन, जिसे हम जहाज़रानी वगैरह करते हैं, तो उस ज़रिए से भी हम रिवर्स से फ़ायदा उठाते हैं. फाइन. इसी तरह से हम काम करते हैं, जैसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी हम जनरेट करते हैं विद हेल्प ऑफ रिवर्स. और जो ये रिवर्स होते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर रिच फ्लोरा एंड फौना भी रहता है. फाइन. और जैसे यहाँ पर फिश या बाकी जो स्पीशीज़ हैं वो वहाँ पर सर्वाइव करती है. और जैसे मैंने कहा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन भी अहम एक हमारे पास एक अहम चीज़ है जो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, इलेक्ट्रिसिटी. तो वो भी वहाँ से जनरेशन होता है विद हेल्प ऑफ रिवर. फाइन. इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो लाइवलीहुड है, जैसे एग्रीकल्चर है, और जैसे एग्रीकल्चर पर हम कहते हैं कि मेजर द पॉपुलेशन डिपेंडेंट होती है अभी भी इंडिया में, दे हैवीली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. तो उनका लाइवलीहुड, उनका ज़रिए माश, इट इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन रिवर्स. फाइन. सो दिस इज द रोल ऑफ रिवर इन एन इकोनॉमी. फाइन. इस तरह से हम अब देखेंगे कि रिवर पोल्यूशन क्या होता है. रिवर पोल्यूशन जैसे हम कहते हैं कि जो कि डोमेस्टिक कंजप्शन या म्यूनसिपल या इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर डिमांड जो है वो ज़्यादातर इंक्रीज़ हो रही है अक्रॉस द वर्ल्ड. और इस वजह से हम कहते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो डिक्रीज़ हुआ है, उसको असरअंदाज करते हैं ये सब चीज़ें, बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक कंजप्शन, म्यूनसिपल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डिमांड भी सब इंक्रीज़ हुए हैं. इस वजह से जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो ख़राब हुई है. और इसके साथ साथ हमें जो रिवर्स का जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो भी रिड्यूस होता है. और इसकी वजह क्या है, जो हमारे पास जो अनट्रीटेड सीवेज जो या इंडस्ट्रियल एफलेंट्स जो जाते हैं रिवर्स में, उसको ख़राब करते हैं, पोल्यूट करते हैं, गंदा करते हैं. इससे जो क्वालिटी ऑफ वाटर है और जो क्लींजिंग कैपेसिटी है रिवर की, जो रिवर खुद अपने आप को साफ़ करने का जो अमल है, नेचुरली जो साफ़ करने का, ठीक करने का जो अमल है, उसको असरअंदाज करता है. और इन चीज़ों का अजाला करने के लिए हमारे पास वह डिफरेंट एक्शन प्लान, जैसे हमारे पास गंगा एक्शन प्लान है. फाइन. रिवर गंगा को ठीक करने के लिए जो 1985 में लॉन्च किया गया. अब इससे ये किया गया है कि इसके साथ साथ जो काफ़ी रिवर्स का कंबाइन किया गया और वी हैव नेम्ड इट नाउ नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP इन द ईयर 1995. फाइन. तो इस पर अभी काम चल रही है और अभी कुछ बेटर रिजल्ट्स हमें नहीं आ रहे हैं. अभी भी पोल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा है. फाइन. और कभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. और जो ये इसलिए ज़रूरी है कि जो बिकॉज जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका जो डिपेंडेंस है
फ्रेश वाटर पर काफ़ी जाता है। हम वी कांट लिव विदाउट फ्रेश वाटर, इट्स रियली इम्पॉसिबल। और इसके साथ जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी इससे सफ़र कर रही है। और हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वी शुड स्टार्ट इम्प्रूविंग आवर सेल्व्स, फाइन। और इसकी कंजप्शन को हमें स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्टिवली इस पे काम करना चाहिए, ताकि हम लेस से लेस जो पानी है उसको वेस्ट करें, फाइन। क्योंकि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं दैट वी कांट लिव विदाउट वाटर, फाइन। लाइफ ऑफ वी कांट इमेजिन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग विदाउट फ्रेश वाटर। हमारे फ्रेश वाटर के बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा। और हमें ये भी पता है कि जो फ्रेश वाटर की जो एबंडेंस है, हमारी ज़मीन जो है, अगर फॉर एग्जांपल 71% पानी है, लेकिन उसमें काफ़ी माइनर जो पानी है दैट फ्रेश वाटर, जिस पर हम डिपेंडेंट है। सो हमें इसको बचाने की ज़रूरत है, पानी को, दैट्स वेरी एसेंशियल फॉर अस. So that's all about role of river in the economy and river pollution. So thank you very much.